औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल हश्र मदनिया। अब यहाँ से जो है सूरह हश्र जो है शुरू होने जा रहा है और ये सूरह हश्र जो है मदीने के अंदर नाजिल हुई है। आगे फरमा रहे हैं कि सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। इस आसमान और ज़मीन में जितनी भी चीज़ें हैं इन सब ने अल्लाह की तस्बीह की है। क्या की है? अल्लाह की तस्बीह बयान की है। सब ने अल्लाह की तारीफ़ बयान की है। और आगे फरमा रहे हैं कि वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वह साहिब इक़्तिदार और हिकमत का मालिक है। देखिए, इस सूरत के नाजिल होने का मकसद क्या था, इसके बारे में बहुत ही अहम वाक़या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आए। तो जब मदीने के अंदर आए तो यहूदियों से, मुनाफिकीन से, तमाम लोगों से एक अहद लिया, एक सुलहनामा लिखा गया। उसको होता है ना कि कागज़ पे कुछ लिखना, उस पर दस्तखत करना, सब इस पर राज़ी है कि नहीं। तो अल्लाह के नबी ने एक सुलहनामा बनाया, उसमें कानून बनाया और उसमें ये कानून ये था कि हम सब लोग मिलजुल कर रहेंगे और सब किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, किसी तरह का कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचाएंगे। यहूदियों से भी ये जो है लिया था अहद व मुआहिदा, सब ने इस पर दस्तखत किया था। लेकिन अम्र बिन उमैया ज़मरी जो है, इनसे जो है 2 मुसलमान कत्ल हो गए थे। तो मुसलमान के कत्ल होने का एक जो है एक खून बहा, एक उसकी कीमत अदा करनी थी कि भाई जिसके घर के जो मुसलमान जो कत्ल हुए हैं तो कत्ल के उसकी में जो है उसको पैसा दिया जाएगा और सबसे उसका चंदा जो है वसूल किया जाएगा। और यहूदी जो है मदीना से 2 मील के दूर पर जो है रहते थे, जो कबीला बनी नज़ीर के नाम से जाना जाता था उस कबीले का। तो अल्लाह के नबी ने ये मशवरा किया कि जितने भी लोग हैं हम सब तमाम मुसलमान जो है पैसा जमा करें, चंदा करें, और उसके बाद जो यहूदी है उनसे भी जो है चंदा लिया जाए, इसलिए कि उनसे भी सुलहनामा पर मुआहदा हुआ था कि हम भी आपका साथ देंगे, कोई मुसीबत होगा, कुछ भी होगा तो हम आपका साथ देंगे, माली एतबार से भी और जानी एतबार से भी। तो इस हिसाब से अल्लाह के नबी जो हैं यहूदियों के पास जो है कबीला बनी नज़ीर के पास गए। अब जब गए तो वहाँ के लोगों को मौका मिल गया कि अच्छा मौका है कि अल्लाह के नबी को हम यहीं पर काम तमाम कर दें। क्या करें? उनको कत्ल कर दें जी। अब जैसे ही वहाँ गए, वहाँ के लोगों से कहा कि देखो बनी नज़ीर के लोगों, यहूदियों जो है अम्र बिन उमैया से जो है जो ज़मरी है उनसे जो है 2 मुसलमान कत्ल हो गए हैं। तो उसका दैत जो इसकी कीमत जो हम लोग जो वसूल रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, तो तुम लोग भी जो है उसमें से जो है तुम लोग भी हिस्सा लो और उसमें जो है खूब बढ़ चढ़ के पैसा दो वगैरह दो, जो भी दिनार दिरहम जो भी हो वो तुम लोग दो। तो इन लोगों ने क्या एक साजिश चली कि अल्लाह के नबी को ऐसी जगह बैठा दिए कि जहाँ से ऊपर से छत पर जाके जो ऊंची जगह से जो कोई पत्थर फेंक देंगे उनके सर के ऊपर तो ख़त्म हो जाएंगे। उनको जो है ऐसी जगह बैठला दिए कि आप यहाँ बैठिए, हम लोग जो है पैसा लेके वसूल करके मशवरा करके हम लोग आ रहे हैं। तो जैसे वो लोग उधर गए मशवरा करने के लिए और एक लोगों को ऊपर वाली जगह पर जाके उनको काम में लगा दिया। अब जैसे ही यह हादसा होने वाला था फ़ौरन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आके बतला दिए वही के ज़रिए से कि आप यहाँ से निकल जाइए, ये लोग जो आपके मारने के चक्कर में लगे हुए हैं और ऊपर से एक भारी पत्थर गिराएगा। आगे इसका बयान करेगा आगे कुरान में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फ़ौरन वहाँ से उठ के चले गए। अब जाने लगे तो अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो याद रखो, मुझे मालूम हो चुका तुम लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ क्या साजिश की हो, लेकिन मैं तुमको 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, वक्त दे रहा हूँ। 10 दिन के अंदर तुम तमाम लोग जो है पैसे जमा कर दो मेरे पास, नहीं तो तुम लोगों को हम यहाँ से भगा देंगे। अब यहूदियों ने क्या कहा कि अल्लाह के नबी आपको जो करना हो कीजिए, हम लोग नहीं देंगे। वो लोग भी जो है गुस्से में आके डट गए कि हम नहीं देंगे, आपको जो करना कर लीजिए। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक है। तमाम सहाबा को जमा किए और तमाम सहाबा जो चारों तरफ से उनको घेर लिए। घेरने के बाद इन लोगों ने ये सोचा कि हम लोग किला में बंद हो जाएंगे। एक जगह थी वहाँ पर किला जो चारों तरफ से पैक था,
तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग किला के अंदर पैक हो जाएंगे तो हम लोगों को कुछ भी नहीं होगा, हम लोग बच जाएंगे, और फिर बाद में सहाबा जब ठंडा हो जाएंगे, गुस्सा उनका ठंडा हो जाएगा, फिर हम लोग रहने लगेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है ना कि तुम कहीं भी छुप जाओ, लेकिन तुम्हारे मुक़द्दर में मौत लिखा हुआ हो या अज़ाब लिखा हुआ हो तो होकर रहेगा। तो हुआ भी। अल्लाह ने ऐसी जगह से उनको क्या कि सबको जो है तबाह व बर्बाद कर दिया। तमाम सहाबा मिल के उनके दरख्तों को, उनके खजूर के जो दरख्त थे, मदीने के अंदर जितने भी बागात आप देख रहे हैं ज़्यादातर यहूदियों के थे, खजूर के बागात ज़्यादातर। तो वो लोग जो है तमाम सहाबा जो है, कुछ सहाबा खजूर को दरख्त के जो है काट दिए, कुछ सहाबा जो है खजूर के दरख्त को जला दिए, कुछ सहाबा ने किसी के घर को जो उजाड़ दिया, कुछ सहाबा ने जो है बहुत कुछ काम में लग गए। और कुछ सहाबा इस वजह से उनको दरख्त में आग नहीं लगाए, उनके दरख्त को नहीं काटे कि हम लोग तो जंग जीत चुके हैं, अब इन लोगों को यहाँ से जाना ही होगा। तो जब ये लोग चले जाएंगे तो ये सारा माल हम लोगों के हिस्से में आएगा, तो बाद में फिर हम लोग को जो है पछताना न पड़ेगा, फालतू हम लोग जो है दरख्त को काट दिए, जला दिए। तो उस पर भी अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की कि आप तुम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों ने जो काम भी किया बिल्कुल सही किया है। तो जब इस तरह की जब वाक़यात हुआ तो अल्लाह के नबी ने यहूदी से कहा कि देखो, तुम लोगों को जो कुछ भी लेना हो लेके चले जाओ। क्या है? तुम लोगों को जो कुछ भी लेना हो यहाँ से चले जाओ। तो यहूदी लोग जो है अपने घर के जो दरवाज़ा नहीं होता है वो सब उखाड़ फुकार के सब कुछ लेके जाने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक है, लेके जाओ, तुमको जो कुछ भी लेके जाना हो जाओ। अब वहाँ से जो है, और अल्लाह ने ये हुक्म दिया था कि मदीना को जो है जिन काफिरों से, यहूदियों से पाक साफ़ किया जाए। तो उसमें जो है तमाम यहूदियों को अल्लाह ने जो है भगवा दिया, और तमाम यहूदी वहाँ से निकल के चले गए शाम की तरफ। ये पहला ये था कि यहूदियों को वहाँ से भगा दिया गया, उसको कहते हैं जिला वतनी। तो फिर सहाबा की जो है पूरे इसमें कब्ज़े में आ गए। तो उस वक्त ये सूरत नाजिल हुई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया हश्र। हश्र के माना आते हैं एक जगह से दूसरी जगह भगाना, इसे रखा गया मैदान महशर। क्या मतलब कि वहाँ तमाम लोगों को क्या करना है, जमा होना है सबको, इसलिए हश्र का मैदान उसको रखा गया है। अब आगे उसकी तफसील बयान कर रहा है कि हुवल्लज़ी अख़रजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, ये वही लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने, जो अहले किताब में से जो यहूदी काफिर जो थे, तो उनको अल्लाह ताला ने अपने घर से जो है पहले ही मर्तबा में घर से बाहर निकाल दिया। यानी जंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई ये कुछ भी नहीं, बस तमाम सहाबा ने चारों तरफ से घेर लिया और सब ये लोग परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। सहाबा जो है दरख्त को जला रहे हैं, कुछ काट रहे हैं, कुछ जो है घर को उजाड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब ये लोग परेशान कि अब हम लोग क्या करें। अब ये लोग भी हार गए। इन लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी, हम जा रहे हैं यहाँ से, हमने फ़ैसला कर लिया है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से। तो ये लोग चले गए। तो वही कह रहे हैं कि पहले ही मर्तबा में इन लोगों ने क्या है, यहाँ से निकल दिया। अब आगे कह रहे हैं कि मा ज़ननतुम अन यख़रुजू। अब मुसलमानों से मुखातब होकर कह रहे हैं कि मुसलमानों, तुमने ये सोच रखा था कि ये जो है निकलेंगे ही नहीं यहाँ से, है कि नहीं। और जो सहाबा थे वो भी सोच रहे थे कि यार ये लोग इस तरह से पैक हो गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग यहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मा ज़ननतुम अन यख़रुजू, कि मुसलमानों तुम लोगों ने ये सोच रखा था कि ये निकलेंगे ही नहीं यहाँ से। लेकिन अल्लाह ने क्या किया कि वज़न्नु अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाहि, और ये यहूदी ये सोच रखा था कि हम जो किला के अंदर पैक हो गए हैं, तो इस किला के अंदर अल्लाह ताला नहीं पहुंच पाएंगे, यानी हमें कोई नुकसान नहीं हो पाएगा और हम जो है बच जाएंगे। ये वो लोग सोचे हुए थे कि भाई किला तो चारों तरफ से पैक है। हुसूनुहुम के माने आते हैं किला, ऐसा किला जो चारों तरफ से पैक हो, जिसमें किसी को घुसने की इजाज़त ही ना हो, ना कोई रास्ता नज़र आता हो। तो ये सोच के वो लोग समझ लिए कि यहाँ जो है सहाबा जो है दाखिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अल्लाह ने ऐसा जो है कि बनाया कि जो है ऐसी जगहों से वहाँ पर पहुँचे अल्लाह ताला ने, सबको जो है तबाह बर्बाद, सबका घर टूट फूट के जो सब लोग यहाँ से चले गए। और आगे कह रहे हैं कि फ़आताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू, और अल्लाह ताला ने उनके किला के अंदर इस तरीक़े से घुसा और इस तरीक़े से आए वो सोच भी नहीं सकते थे। क्या है वो इंसान सोच भी नहीं सकता था।
लोग कहता है ना कि चारों तरफ से रूम पैक है, अब कुछ नहीं होगा, बच जाएंगे ना। अगर मौत होगी तो फिर भी जो है वहाँ क्या होगी, मौत पहुँच के रहेगी। अगर कोई हादसा होना होगा फिर भी वहाँ हादसा क्या है, हो जाता है। चाहे आप कितनों ही उसको चारों तरफ से घेर लीजिए, पैक कर लीजिए, आप जो है कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आजकल जो है लोग क्या करते हैं कि जब घर बनाते हैं तो चारों तरफ से हिसार कराते हैं उसको, कि जो है किसी के आलिम के ये आमिल जो होते हैं उनसे फुकवा के जो है, और एक डंडा हम देखे थे दुकान पे बेतिया में, तो किताब मंजिल है, तो दुकान पे रखे हुए थे पतला पतला करके सोना का पानी उस पर नहीं होता चढ़ाया हुआ, उसको रखे हुए थे। हमने पूछा कि ये क्या है, किस काम में आता है, तो कहने लगे कुछ लोग होते हैं जो घर बनाते हैं तो घर के नीचे वाले हिस्से में जो है चारों कोना पर जो डाल देते हैं ताकि घर में किसी की नज़र न लगे। ये लोगों की सोच है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला क्या है, चाहता है। चाहे आप कितने ही सरिया घुसा लें उसके अंदर, कितने ही मजबूत कर लें, होना होगा वही जो अल्लाह ताला क्या है, चाहेंगे। इसलिए अल्लाह पर यकीन क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह पर यकीन है, भरोसा है, तो आप सारी दुनिया को फ़तह कर लीजिएगा आप इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह पर यकीन नहीं है तो फिर आप छोटी मोटी चीज़ों से भी आप डर जाइएगा। आम लोगों से भी इंसान डर जाता है जी। अब आगे कह रहे हैं कि वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुअब, और हमने उनके दिलों में ऐसा रुअब डाल दिया, डर डाल दिया। किन के दिलों में? यहूदियों के दिलों में, मुसलमानों का ऐसा डर डाल दिया कि युख़रिबूना बुयूतहुम बिअयदी व अयदिल मुमिनीन, यानी कि अल्लाह के नबी ने कहा था ना कि तुम लोगों को जो कुछ भी लेके जाना हो वो जा सकते हो। तो यहूदी अपने हाथ से भी अपने घर को तोड़ ताड़ के जो है कुछ ख़ास चीज़ लेके जा रहे थे, और सहाबा भी जो है अपने उनके घरों को तोड़ रहे थे। तो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमने ऐसा उनकी मुसल्लत कर दिया कि वो ख़ुद अपने हाथों से अपने घरों को उजाड़ रहे थे, और वईदिल मुमिनीन, और मुमिनीन जो यानी सहाबा थे वो भी जो उनके घरों को क्या कर रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे, उनके घरों को उजाड़ रहे थे जी। अब आगे अल्लाह ताला बहुत पॉइंट की बात बतला रहे हैं कि फ़अतबिरू या उलिल अबसार, ए आँख वालो इससे इबरत हासिल करो। क्या करें अल्लाह ताला? आँख वालों से मुखातब हैं कि ए आँख वालो गौर से देखो हमने कैसा इसका ये किया। कि जो लोग कहते हैं ना कि हम जो है कुछ भी कर लो हम अल्लाह से क्या है, बच जाएंगे। दुनिया के अंदर तो आप लोगों से बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह से आप क्या है, नहीं बच पाएंगे। हाँ, ये है कि दुनिया में कभी कभी अल्लाह ताला किसी को अज़ाब नहीं देता है तो इंसान ये सोचता है कि हम तो बच गए, लेकिन आखिरत तो अभी बाकी है। 3 ज़िंदगी है ना, एक आलम अरवाह है, एक दुनिया की ज़िंदगी है, एक आखिरत की ज़िंदगी है। आखिरत की ज़िंदगी में तो कोई भी नहीं बच पाएगा, वहाँ तो कोई भी इंसान कहीं से नहीं भाग सकता है जी। तो वही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की फ़अतबिरू या उलिल अबसार, ए आँख वालो देखो, इबरत हासिल करो कि देखो हमने कैसा उसका अंजाम किया। तो उनको हमने यहाँ से भगा दिया, और पूरे मदीने को हमने काफिर से, यहूदियों से बिल्कुल पाक साफ़ कर दिया। क्या है, पूरा एकदम ख़त्म हो गया था, सिर्फ मुसलमानों का ही कब्ज़ा था मदीने के अंदर। अब आगे कह रहे हैं कि वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जलाअ लअज़्ज़बहुम फिद दुनिया। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर इनके मुक़द्दर में ये दुनिया के अंदर ये जिला वतनी अगर न लिख दिए होते तो अल्लाह ताला लअज़्ज़बहुम फिद दुनिया, इनको दुनिया के अंदर ही आज़ाब दे देता है। क्या मतलब? अगर ये जिला वतनी नहीं होते, यानी वहाँ से मदीना से अगर ये लोग नहीं जाते तो अल्लाह ताला इसी मुसलमान के ज़रिए से, सहाबा के ज़रिए से इनको कत्ल करवा देते। ये कहने के मतलब है कि हमने उनको दुनिया के अंदर ही आज़ाब दे देता, लेकिन इन लोगों ने फ़ैसला ये किया कि हम यहाँ से जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये लोग बच गए। हाँ, लेकिन ये है कि आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वलहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन नार। तो यहूदी ये ना समझे कि हम यहाँ से चले जा रहे हैं तो हम बच जाएंगे, ना ना ना, आखिरत में इनको अज़ाब होगा यहूदियों को जी। इसलिए कि यहूदी ये समझ रहे थे कि अगर हम यहाँ से चले जाते हैं तो हम लोग बच जाएंगे, हमारे ऊपर कोई अज़ाब नहीं आएगा। तो उसकी वजाहत कर रहे हैं कि अल्लाह ताला वलहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन नार। यहूदी ये ना समझे यहाँ से हम चले गए हैं, जिलावतनी हो गए हैं तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ना ना ना, आखिरत में उनको क्या होगा, अज़ाब होगा तो होगा
जी। तो इतने सारे आयत में समझिए कि ये सूरह हश्र में पूरा इसी का वाक़या चलेगा, मदीने के बारे में बदला, इसलिए कि ये सूरत जो है मदीने के अंदर नाजिल हुई है, उसके अभी बहुत सारे वाक़यात चलते रहेंगे। तो ख़ुलासा कलाम यही है, पॉइंट की बात जो हमें समझ में आई वो ये कि हम कहीं पर भी पैक हो जाएं, लेकिन अल्लाह ताला वहाँ क्या है, मौजूद है, हमें देख रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये ना समझे कि हम यहाँ से क्या है बच जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। अगर मुक़द्दर में, हमारे मुक़द्दर में क्या है लिखा होगा, तो अगर नहीं लिखा होगा तो सब कोशिश करने के बावजूद भी आप बच जाएंगे। क्या होगा, बच जाएंगे। दूसरी बात ये कि देखिए नमाज के जो फ़राइज़ हैं, उस फ़राइज़ में से एक फ़राइज़ ये भी है कि क़याम का करना, यानी खड़ा होना। जैसे कि इमाम साहब रुकू में हैं, आपने सोचा कि जल्दी जल्दी जाते हैं और नियत बांधे आप सीधे रुकू में चले गए, तो आपकी नमाज नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि नमाज के अंदर जो फ़र्ज़ है, जो फ़राइज़ है, उसमें एक ये भी है कि क़याम का होना, यानी चंद सेकंड जो है आप नियत बांध के कुछ देर खड़ा होना है आपको। भले इमाम साहब रुकू से उठे या सजदे में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन आपको चंद सेकंड जो है नियत बांधने के बाद खड़ा होना है। इसलिए कि आज ज़ोहर में हमने, ऐसे इंसान रहता है तो हल्का सा परछाई पे नज़र जाती है, रुकू में जैसे हम थे, देखे उधर से एक लोग यहाँ से फास्ट में आए, नियत बांध से सीधे रुकू में चले गए। अब हमें समझ में नहीं आया कौन थे वो। अब उनसे अगर उनको हम देखते तो हम उनको बताते भी अकेले में, लेकिन पता ही नहीं चला कौन था। बाद में हम नहीं देख पाए। तो हम लोग भी कोशिश करें कि जब इमाम साहब रुकू में हो, तो अगर आपको रुकू में जाना ही है तो नियत बांधने के बाद कम से कम 20 सेकंड या 10 सेकंड जो है खड़े रहें, उसके बाद हम रुकू में जाएं। दूसरी बात यह कि नमाज के अंदर हम लोग खुशू और खुजू पैदा करें। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि हज़रत नमाज में दिल लगता ही नहीं है और नमाज अदा करने के मन ही नहीं करता है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि नमाज में दिल लगे या ना लगे, नमाज फ़र्ज़ है, अल्लाह का हुक्म है, तुम्हें नमाज अदा करना ही होगा। हाँ, अब ये है कि तुम कोशिश ये करो रोज़ाना कि भाई नमाज में कुछ तरह के ख़यालात ना आए, गंदे ख़यालात ना आए। कोशिश तो करना हमारी ज़िम्मेदारी है, और कबूल करना किसकी ज़िम्मेदारी है, अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। देखिए हम लोग मेहनत कर सकते हैं, उसका नतीजा हमारे हाथ में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में है। इसलिए हम लोग भी कोशिश करें कि नमाज के अंदर खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा करें। जी, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।